हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और फिर से हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का 25 प्रश्न जो कि जीके जीएस का है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टोनो, ये जितने भी जीके जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें प्रश्न है कि किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा दिवाली देने का फरमान दिया था। तो यह जो दिए थे वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो 17वीं सदी के दिल्ली का लाल किला मुगल राजवंशों के शासन का निवास था। तो मुगल, जो कि ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। लाल और यहाँ से लाल किले, जो कि आप सभी जानते हैं, लाल बलुआ पत्थर चूना से बनाया गया है। और 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा लाल किला पे और 26 जनवरी को इंडिया गेट राजपथ पे राष्ट्रपति के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? है ना। तो जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कलकत्ता में थे। कलकत्ता, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शेर खान ने खालिस्तान को चौसा 1539 बिलग्राम 1540 में हराकर इसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शेर खान ने हुमायूं को चौसा, जो कि 1539 और बिलग्राम 1540 ईस्वी में हराकर ईरान की ओर से भागने के लिए बाध्य किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक द्वीप पाया जाता है, लगभग 20,000 से अधिक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी माजुली द्वीप स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो माजुली द्वीप है वो असम में है, असम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, विश्व में अस्तित्व में नवीनतम देशों है और उनकी राजधानी बताया जा रहा है। तो देखिएगा, दक्षिण सूडान का राजधानी जुबा, ये बिल्कुल सही है। सर्बिया की राजधानी जारगेव, तो सर्बिया की राजधानी जारगेव है ना, ये आपको गलत मिला दिया है, क्योंकि सर्बिया की जो राजधानी है वह बेलग्रेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही नहीं है, बाकी ये सभी सही है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आई रिपीट अगेन, सर्बिया की राजधानी बेलग्राड है और इसकी जो सर्बिया का मुद्रा है वह दिनार है। ठीक है। नेक्स्ट है, जिब्राल्टर जल डमरू किन को जोड़ता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू है ना, ये जोड़ता है आपको अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति कौन है जो कि अनुच्छेद 143 के अधीन किसी भी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्च न्यायालय को भेज सकता है? तो ये भेज सकता है आपके भारत के राष्ट्रपति, जो कि प्रथम व्यक्ति होते हैं। यस। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य आवश्यकता होती है? तो राज्यसभा के गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 मेंबर्स, ऑप्शन नंबर ए, है ना। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय पुष्प का यहाँ ऑप्शन में दिया है, और बेसिकली जो पुष्प है उसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप तो सभी जानते हैं कि कमल है, और कमल का ही इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा रहा है, तो है नीलम्बो न्यूफेरा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ठीक है ना। तो ये सभी चीन है उसके वैज्ञानिक नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, तो बरगद के जो वैज्ञानिक नाम है ना वो फाइकस बोंगालेसिस है। उसी तरह अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है, तो मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाबो क्रिस्टेलस। ठीक है। और भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ है, तो बाघ का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो पेथेरा टाइग्रिस। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न देखने को मिलता है सेट में। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यूएन के द्वारा 1975 से अधिकारिता मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर कहेगा तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 6 अप्रैल को, जो कि ऑप्शन में नहीं है, 6 अप्रैल पहला ऑप्शन में है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा
6 अप्रैल को क्या मनाया जाता है अगर पूछेगा तो प्रगति एंड शांति एंड खेल अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 18 जो दिसंबर है, 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 28 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, भारत में तटीय सीमा के वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो तटीय पूछेगा तो 9 है ना, तो 9 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कुल तटीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 75 है ना, 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि विश्व का सबसे, अगर बात करेंगे लंबी तटीय सीमा, तो वह कौन सा देश है? तो वह कनाडा है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव विकास की अवधारणा किससे विकसित की है? तो मानव विकास की जो अवधारणा है ना वो किया गया है महबूब उल हक, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में देखने को मिल रहा होगा। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में किसके सहयोग से हुई है? तो ये सोवियत संघ रूस से हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर को गिरती है? तो यमुना, गंगा, ताप्ती, ब्रह्मपुत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप्ती, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलाई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक नृत्य है? तो देखिए घूमर जो है ना राजस्थान का ही एक नृत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मिला है। तो घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य है और यह नृत्य है ना भील जनजाति के द्वारा विकसित किया गया है। आप सभी जानते हैं भील अखोंड भारत की जनजाति में प्रमुख अदा फर्स्ट और सेकंड पे रहता है। तो राजस्थान में जो ये नृत्य है वो झूमर है, घूमर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, टंग मिस्टेक, घूमर है। ठीक है। तो घूमर ये राजस्थान का लोक नृत्य ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कि कोशिका के अवयवों और उसके बाह्य वातावरण को अलग करता है? तो प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकाकांक, या स्नायु कोशिका, या चिकनी पेशी कोशिका। तो यह हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले से घसे हुए होते हैं। तो इसका नाम पूछा जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? जे थॉमसन बताए थे, है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो भारी जल के नामकरण का आधार है ये पोटियम के स्थान पर ड्यूडियम का उपयोग किया जाता है और हाइड्रोजन पर अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है ना वह संबंध है कारगिल युद्ध से, जो कि 1919 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 26 जुलाई को, है ना, 26 जुलाई को क्या मनाया जाता है? कारगिल दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वह है लोकटक झील। लोकटक झील, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो लोकटक झील मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। लोकटक झील किस राज्य में है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कालिदास द्वारा लिखी गई नाटक अभिज्ञान शकुंतला का पुत्र कौन था? तो यह था आपका भरत, ऑप्शन नंबर ए। 19 अगस्त 2022 को 100% हर घर जल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला, है ना, यानी पहला राज्य कौन बन गया? तो यह बेसिकली बना है गोवा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, गोवा, है ना। इसके बाद लास्ट एंड अंतिम प्रश्न है कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ है आपको अर्पणा सतीशन को, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। छोटे से वीडियो में 25 प्रश्न को देखें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MTS, CGL, CPU, CHSL। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।